हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 1.3 रियल नंबर्स का, है ना। 1.2 हमने चैनल पे डाल दिया है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम है आसिफ, तुम्हें तो पता ही है, फालतू बकवास नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को सॉल्यूशन डालना है कम टाइम में। ठीक, पहला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। याद है इसको हम लोग कैसे करते थे? सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है अपने लेक्चर में कि इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते थे। याद है? पहले हम लोग मान लेंगे कि ये रैशनल है, पहले मान लेंगे क्या कि ये रैशनल है, फिर दिखा देंगे कि हमने गलत माना था। अगर रैशनल गलत माना तो होगा क्या? इरैशनल होगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं उसको, है ना। आओ फटाफट करते हैं। लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। मान लेते रूट 5 मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो बताओ इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। देन रूट 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ, और p और q रैशनल में क्या होते हैं बताओ? वेयर लिख दो यहाँ पे। हाँ सर सही रेज मत क्या करो, हाथ गंदे हो जाएंगे। वेयर p एंड q आर को प्राइम, याद है, इंटीजर। सब मैंने लेक्चर में करा रखा है, ठीक है। चलो, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक, यहां तक क्लियर है। ये मैंने माना है कि रूट 5 मेरा क्या रैशनल नंबर है, मैंने मान लिया रैशनल है। सर प्रूफ तो करता है, प्रूफ तो इरैशनल करना है, मैंने रैशनल मान लिया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पहले उल्टा मान लेंगे, है ना। चलो बाबू स्क्वायरिंग करते दोनों साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ सर ऑन कहां लिखे हैं? लिखे तो है, तुझे दिख नहीं रहा है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो ये क्या हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। क्लियर है? जब q स्क्वायर को इधर भेजो तो हो गया 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अच्छा, इसको सीधा करके लिखो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहां तक किसी को दर्द है क्या? यहां तक किसी को दर्द है क्या? अच्छा अब देखो, p स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू। और मैंने बता रखा था अगर किसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो जो मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट वाला नंबर है, पी स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें तो जितने भी नंबर है मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, समझ में आया ना। पी स्क्वायर जो है ये जितने भी मल्टीप्लाई है, मतलब ये 5 क्यों ये सब सब पी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग सीख चुके हैं। तो आओ लिखते हैं हम लोग। सर कहाँ लिखोगे आप? इधर लिखते हैं ना। आओ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, है ना। 5 क्या है? p स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। ये हम लोग सीख चुके हैं ना। किसी भी नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, मतलब अगर 18 है, मैं 18 को ऐसे लिख सकता हूं, बताओ 18 को ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू 3। देखो मैंने 18 ही लिखा है लेकिन मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो बताओ क्या 6 18 को डिवाइड नहीं कर सकता क्या? 6 3 18 डिवाइड कर देगा। क्या 3 18 को डिवाइड नहीं कर सकता क्या? 3 6 18 डिवाइड कर देगा। मतलब अगर किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखता हूं तो वो जो मल्टीप्लाई फॉर्म वाला नंबर है वो इस नंबर को डिवाइड कर देगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। पी स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है तो ये 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। ये कैसे आ गया सर? ये तो थ्योरम पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर बिना स्क्वायर वाले को भी डिवाइड कर देगा। ये तो हम लोग थ्योरम में सीख चुके हैं। ब्रैकेट में लिख दो बाई। हाँ सर हाँ सीखे तो थे, फंडामेंटल थ्योरम, याद है? ठीक। अच्छा, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, 5 ऑल्सो डिवाइड पी, है ना। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो बताओ पी इज इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू पी। 5 जो है पी को डिवाइड कर दे रहा है, 6 जो है 18 को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब 6 के टेबल में आता होगा 18, 6 3 18 तभी तो डिवाइड कर रहा है। तो वैसे ही अगर 5 पी को डिवाइड कर दे रहा है तो 5 के टेबल में भी पी आता होगा। कितनी बार में आता है मेरे को नहीं पता। तो 5 इंटू एम, 5 एम जा पी। भैया 5 पी को डिवाइड कर दे रहा है तो 5 के टेबल में आता होगा पी, 5 एम जा पी। क्लियर है? ये हो गया मेरा क्या? एम क्या है मेरा? एम इज सम पॉजिटिव इंटीजर। एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मेरे को क्या पता नहीं क्या पता 5 1 जा पी होता होगा, 5 3 जा पी होता होगा, कुछ भी एम कुछ भी हो सकता है ना, मेरे को पता नहीं है। ठीक, यहां तक समझ में आया? अच्छा देखो, अगर 5 पी को डिवाइड कर दिया देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। अगर 5 पी को डिवाइड कर दिया इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है कि 5 इज अ
फैक्टर ऑफ पी। यहां से ये बात निकलनी थी जो कि मैं लिखना भूल गया था। देख लो यार, अब बोर्ड पे आ तो रहा है। हाँ सर एकदम जबराट। ये वाली लाइन दिख रही है ना कि अगर 5 पी को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब 5 क्या है, पी का फैक्टर है। ठीक, अच्छा यहां तक बात समझ में आई। 5 पी को डिवाइड कर दिया तो मतलब 5 को टेबल में पी आता होगा, 5 एम जा पी। ठीक, यहां पे फिर स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एम स्क्वायर। पी का पी स्क्वायर, 5 का 25, एम का एम स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लो। देखो यहाँ पी स्क्वायर क्या है, 25 एम स्क्वायर, और यहाँ पी स्क्वायर क्या है, 5 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। देखो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ लिख देता हूँ पी स्क्वायर की जगह 5 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ क्या है 25 एम स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर गया डिवाइड में। जब डिवाइड में जाएगा तो 5 से 25 को डिवाइड कर देगा, सिर्फ 5 बचेगा, एम स्क्वायर। समझ में आया ना, ये 5 इधर गया डिवाइड में, तो 25/5 मतलब 5 से 5 बचेगा बस। हाँ सर समझ में आ गया, गंदा मत करो। ठीक है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एम स्क्वायर। ठीक, अब इसका मतलब क्या लिखा है बताओ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एम। देखिए बात, क्यू स्क्वायर को भी मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, वही बात वाली यहाँ पे। अगर क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है तो जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, बस यहाँ पे लिख दो। हाँ सर 6 में आ गए, 6 1 है ना। क्लियर है, पहले ये किया फिर वो, अब यहाँ देखो उससे क्या समझ में आया, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और जैसे ही 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। कैसे भैया, बाई फंडामेंटल थ्योरम। ये पढ़ चुके हम तो फंडामेंटल थ्योरम में। हाँ सर पढ़े तो थे। ठीक है, अच्छा फिर एक बात, अगर 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, 5 क्यू को भी डिवाइड कर दे, इसका मतलब क्या है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, अब देखो बात यहां से, अब यहां से बात देखो, है ना। ये क्वेश्चन 1 है, इसको हम लोग इसको कुछ नहीं, इसको स्टार मान लो, है ना, और इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्टार 2। ठीक, अब देखो स्टार 1 देखो क्या है, कह रहा 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। 5 जो है पी का फैक्टर है, और यहां क्या कह रहा है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, 5 क्यू का भी फैक्टर है। अच्छा हमने जब सॉल्व किया तो मेरे को दिखा 5 पी का भी फैक्टर है, 5 क्यू का भी फैक्टर है। अच्छा हमने शुरू में क्या माना, देखो पी और क्यू को को प्राइम नंबर माना है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो देखो मेरे को 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि 5 है। 5 देखो पी का भी फैक्टर है, 5 क्यू का भी फैक्टर है ना। एक और कॉमन फैक्टर मिल गया ना, दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या समझ में आया, पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। इससे क्या समझ में आया, पी और क्यू को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है, हमने को प्राइम माना था, लेकिन समझ में आया कि पी और क्यू को प्राइम नहीं है, मतलब मैंने गलत माना है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। इसकी वजह से मेरा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, आवर अजम्पशन। अगर मेरा अजम्पशन गलत हो गया तो सही क्या होगा, मैंने माना √5 को मैंने माना था रैशनल, वो तो गलत हो गया, हेंस तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 क्या है, इज इरैशनल। प्रूव्ड हो गया भैया। ये बताओ किसी को कहीं पे दर्द हुआ क्या, किसी पे कोई का दर्द हुआ क्या। हाँ एग्जाम में सिर्फ सेम ऐसे ही करके आओगे तुम लोग, देख लो फटाफट नोट कर लो। सर दिख रहा है ना पूरा, अरे जबराट दिख रहा है, छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना यार, नहीं सही है। ठीक, ये बोर्ड्स में ऐसे ही लिख कर आओगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फटाफट नोट कर लो।